नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एआरओ 2021 का फाइनल मेंस का कट ऑफ आ गया है। पहले इसके मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, फिर इसकी बड़ी जरूरी एनालिसिस करते हैं जो कि आगे आने वाले आरओ एआरओ की भर्तियों के लिए बेहद जरूरी होगा। पहले देखिए कट ऑफ। एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारा फ्री करंट अफेयर, जीएस जीके का अपडेट, सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। देखिए ये है पूरा कट ऑफ। ये समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय का है ये, ठीक है। जनरल का 258, ईडब्ल्यूएस का 252, एससी का 238, ओबीसी का 249, डीएफएफ का 242, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के इंडिपेंडेंट का, दिव्यांग में ओएल का 236, एससी पीबी का 229, जनरल पीडी का 224, जनरल भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन में 239 और महिला का 249। ये मिनिमम कट ऑफ है, ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अच्छा ये है कितने में? ये सारे नंबर जो है ये 400 नंबर में है, क्योंकि आरओ का मेंस होता है 400 नंबर का, 120 नंबर का जिसमें जीएस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर का हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, वो प्री के समान सिलेबस होता है, बस एक शब्द इसमें कम होता है, 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी होता है और 120 नंबर का हिंदी निबंध होता है। तो टोटल 400 में से नंबर है कितने कितने आए हैं जो। दूसरा ये समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला है, इसमें आप देख सकते हैं जनरल का 303 मिनिमम गया है, एससी का 282, ओबीसी का 300 और महिला का 287। उर्दू के लिए अगर आप देखें तो जनरल का 304, ईडब्ल्यूएस के लिए 285, एससी का 236, ओबीसी का 286 और महिला यानी कि फीमेल का 291, ठीक है। तो में बड़ा खेला हो गया है यहाँ पे और शॉकिंग कट ऑफ गया है ये भाई 264। ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए। एआरओ अगर आप देखें अकाउंट या लेखा के लिए जो है कितना गया है? जनरल के लिए 230, ईडब्ल्यूएस के लिए 228, एससी 216, ओबीसी 217। एआरओ उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लिए जनरल के लिए 257, ईडब्ल्यूएस के लिए 252, एससी के लिए 235 और एसटी के लिए 231, ओबीसी के लिए 249, महिला के लिए 247। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लिए जनरल के लिए 237, ईडब्ल्यूएस के लिए 232, जो है एससी के लिए 194, एसटी के लिए 192, ओबीसी के लिए 219, डीएफएफ के लिए 217, दिव्यांग के लिए 199, भूतपूर्व सैनिक के लिए 202, महिला के लिए 231। समीक्षा अधिकारी जो है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा के लिए जनरल का 255, ईडब्ल्यूएस का 250, ये एससी का 234 और दिव्यांग का 225, भूतपूर्व सैनिक का 237, महिला का 247। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जनरल का 239, ईडब्ल्यूएस का 224, एससी का है 189, एसटी का 188, ओबीसी का 225, दिव्यांग का 196 और भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन का 226, डीएफएफ का 215। ये विशेष पोस्ट के लिए विशेष चयन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा में जो विशेष चयन है इसमें अन्य पिछड़ा के लिए 242 गया है ओबीसी का, और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष के लिए 195 यहाँ पे एससी का गया है, एसटी का गया है 149, ओबीसी का 226 गया है, दिव्यांग में पीबी का 190 ओबीसी, पीडी का 173, ओएल का 206 ओबीसी, ओएल का 168, एससी भूतपूर्व सैनिक 185, डीएफएफ का 209, महिला का 200। पूरा आप लोगों ने देखा कट ऑफ क्या कहाँ गया है, तो ये सारा है कट ऑफ। अब आप ये समझ लीजिए निगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाने लगा, अदरवाइज ये 270-80 के आसपास तक जाता था अभी तक। निगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ होती है? निगेटिव मार्किंग होती है जीएस वाले पेपर में। जीएस वाले पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव है उसमें। और निगेटिव मार्किंग कहाँ हो सकती है? 60 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला है उसमें, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ कट ऑफ जो है पिछले साल के कंपैरिजन में कम गया है। अब आप आगे के लिए समझ लो 2023 या फिर उससे आगे की जो वैकेंसी है उसमें मोटा मोटा खेल है भाई मेंस का। देखो आरओ में क्या होता है, पैटर्न क्या है वो समझो भाई। एक है प्री, वो है सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज, उसमें 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 2 पेपरों में बटा हुआ है। 140 वाला एक पेपर आएगा जीएस प्लस रीजनिंग वाला और एक होगा 60 नंबर का हिंदी का। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर, उन्हीं में से कट ऑफ जो है बन जाता है। अभी 2021 का प्री नहीं आया, प्री भी करीबन 120-25, 130 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी बाकी जब ऑफिशियल आएगा तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब वही 120-25 की रेंज में ही होगा वो, ठीक है। फिर होता है मेंस में, मेंस, ठीक है। मेंस होता है 400 नंबर का मेंस होता है, आरओ एआरओ दोनों के लिए सेम। जितनी भी आरओ एआरओ की पोस्ट होती है, चाहे लेखा हो, विशेष चयन, हिंदी उर्दू, ये सब के लिए 400 नंबर का तो होता ही है। बाकी जो हिंदी उर्दू के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा जो है अलग से जो है पेपर होते हैं हिंदी के और उर्दू के, ठीक है। हिंदी और उर्दू के लिए अलग अलग पेपर होते हैं, हालांकि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है, तो वो अलग है। तो 400 नंबर में कहां कितना टारगेट करना है ये आपका क्लियर होना चाहिए। जीएस का 120 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको टारगेट करना है कम से कम किसी भी हालत में 75-80 से ऊपर ही नंबर लाने हैं। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव हिंदी,
उसमें जो है 60 में से अगर आप 55 से कम रहे तो उसमें समस्या होती है। और उसमें लोगों के आते हैं, आप जितने भी सिलेक्टेड लोगों को आप उठा के देखिए, मैंने मार्कशीट डाली है मेरे टेलीग्राम में, किसी के 56, 58, 60 ऐसे आ जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव है वो, हिंदी अच्छी करनी पड़ती है भाई। आरओ बनना है तो अपनी हिंदी बढ़िया कर लो, हिंदी पे पकड़ बना लो। जो इनका सिलेबस है प्री का मेंस का, बिल्कुल उस पर पकड़ होनी चाहिए आपकी, समझ रहे हैं आप। हिंदी पे पकड़ नहीं है तो आरओ बनना मुश्किल है। इंग्लिश मीडियम वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं, शर्त यही है कि हिंदी पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो 400 नंबर में मैंने आपको बताया 120 में से कम 80 के आसपास टारगेट करो, इधर 80-85। हिंदी में 60 में से कम 55-56 टारगेट करने पड़ेंगे। फिर तीसरा पेपर है भाई कन्वेंशनल वाला, 100 नंबर का पेपर होता है। बहुत ही आपने जो है अच्छा किया तो भी उसमें 65-70 के आसपास ही आ पाते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से 70 का टारगेट अगर आप रख के चले, 70, 72, 75 तक, तो इतने लाए जा सकते हैं। 70 का टारगेट करेंगे, 65-67 आ गए तो बढ़िया नंबर है वो। और जो हिंदी का निबंध है 120 नंबर का पेपर होता है, आपको टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 80-85 नंबर पे टारगेट करना पड़ेगा। यही है टोटल स्ट्रेटेजी कि भाई 400 में से जो ब्रेकेज है उसमें कितना कितना टारगेट करना है। जीएस में कम से कम 80-85, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी में कम से कम जो है आपको 55-58 तो करना ही पड़ेगा टारगेट। 120 वाले निबंध में कम से कम 80-85 और कन्वेंशनल में कम से कम 70 के आसपास इतने नंबर लाने पड़ेंगे तो मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू है नहीं यार में, बस मेंस में सिलेक्शन हो गया तो बस जाओ खेलो जाके।